हम परीक्षा दृष्टि रिवीजन सीरीज में महत्वपूर्ण तथ्य देख रहे थे जिससे कि परीक्षाओं में प्रश्न बन जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला हम देखेंगे कि जो प्रमुख समितियां हैं उससे प्रश्न बन जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बौद्ध समितियां देखिए, प्रथम बौद्ध समिति कब हुई थी? पहली चीज़ तो ये बुद्ध की मृत्यु के बाद हुई थी 483 ईस्वी में। इसमें से हर टेबल से प्रश्न बन जाते हैं। इसमें अध्यक्ष कौन था, अब उस समय संरक्षक कौन था, इसमें क्या हुआ था और कहाँ हुआ था, तो सब टेबल ध्यान से देखिए। स्थल की बात करें तो ये राजगृह में हुआ था और इसके अध्यक्ष महाकश्यप थे और अजातशत्रु जो कि हर्यक वंश से थे उनके समय में हुआ था। इसमें हुआ क्या था, सुत्त पिटक और विनय पिटक का संकलन हुआ था। किसके द्वारा? आनंद के द्वारा, और आनंद इनका प्रिय शिष्य था। और द्वितीय संगीति की बात करें तो ये 383 ईस्वी में हुआ, जस्ट 100 साल बाद वैशाली में। और उस समय की बात करें तो अध्यक्ष थे सप्तकमीर। और इसका जो वंश की बात करें तो कालाशोक के समय में, जो कि शिशुनाग वंश थे। इसमें क्या हुआ था, बौद्ध संघ में विभाजन हो गया था स्थाविर और महासांघिक में। तृतीय की बात करें तो ये पटना या पाटलिपुत्र में हुआ। मोगलीपुत्र के समय अशोक इस समय शासक थे। इसमें क्या हुआ, अभिधम में पिटक संकलन जोड़ा गया। चतुर्थ की बात करें तो ये 72 ईस्वी में हुआ, कश्मीर में। इसमें अध्यक्ष वसुमित्र थे, उपाध्यक्ष अश्वघोष। और कनिष्क के समय में हुआ। इसमें क्या हुआ, हीनयान और महायान में बट गया। पांचवी की बात करें तो ये 7वीं सदी में कन्नौज उत्तर प्रदेश में हुआ। ह्वेन-सांग के समय हर्षवर्धन उस समय शासक रहे पुष्यभूति वंश के, और महायान मत की श्रेष्ठता सिद्ध हुई। आगे हम देखेंगे जैन समिति। इसमें जो दो समिति हुई हैं। प्रथम समिति की बात करें तो ये पाटलिपुत्र में 300 ईसा पूर्व में, और इसके अध्यक्ष स्थूलभद्र थे। और इसमें क्या हुआ कि जैन धर्म का 2 विचारधाराओं में बट गया है, दिगंबर और श्वेतांबर। दिगंबर किसे कहते हैं? नग्न रहने वाले। भद्रबाहु के नेतृत्व में जो नग्न रहने वाले होते हैं उनको दिगंबर। श्वेतांबर जो श्वेत वस्त्र धारण करते हैं। स्थल बाहु के जो नेतृत्व में थे तो उन्हें कहा जाता है श्वेतांबर। द्वितीय संगीति की बात करें तो ये वल्लभी गुजरात में हुआ 512 ईस्वी में। देवर्धिगढ़ या क्षमा समर के समय में हुआ। इसमें क्या हुआ कि बिखरे ग्रंथों का संकलन हुआ तथा उनका क्रमानुसार प्रणयन करने के लिए हुआ है। तो पहला हुआ बिहार में, दूसरा हुआ गुजरात में। अगला हम देखेंगे बौद्ध धर्म के जो वास्तविक संस्थापक महात्मा बुद्ध के बारे में, उनके जन्म के बारे में हर चीज़ से प्रश्न बन जाता है, तो इसको ध्यान से देखिए। जन्म की बात करें तो 563 ईसा पूर्व में हुआ कहाँ? कपिलवस्तु वर्तमान रोमनी-देई नेपाल में। इनके पिता शुद्धोधन शाक्य वंश के थे, कपिलवस्तु के शासक थे। माता माया देवी थी। बचपन का नाम इनका सिद्धार्थ था। और गोत्र कभी कभी पूछ लिया जाता है कि गौतम इनका क्या है, तो इनका गोत्र गौतम है। पालन पोषण की बात करें तो इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया। विवाह की बात करें तो 16 वर्ष की आयु में इनका विवाह यशोधरा से हो गया। यशोधरा कोलीय गणराज्य की राजकुमारी थी। पुत्र की बात करें तो राहुल। शिष्य आनंद व उपाली अपदीपो भव। गृह त्याग की बात करें तो 29वें वर्ष महाभिनिष्कमरण इनको कहा जाता है गृह त्याग की घटना को। सारथी चन्ना था। प्रिय घोड़ा कंथक। ध्यान गुरु अलारकराम। ज्ञान प्राप्ति इनको वैशाख पूर्णिमा के दिन ये बुद्ध कहलाए। 35 वर्ष पूरे आए। प्रथम वर्षावास सारनाथ में बिताया, अंतिम वैशाली में। ज्ञान प्राप्ति इनको गया में हुआ, बोध गया में निरंजना नदी के तट पर। 35वें वर्ष महाबोधि मंदिर बना है वहीं। अब बोध वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ। प्रथम उपदेश की बात करें तो ये ऋषिपत्तनम सारनाथ में दिया, पाली भाषा में। 5 ब्राह्मणों को दिया, इसी को कहा जाता है धर्मचक्र प्रवर्तन। अंतिम उपदेश की बात करें तो सुभद्र मल्ल की जो राजधानी कुशीनगर थी वहाँ दिए हैं। 8 प्रचार स्थल रहे हैं, कौन कौन से? अंग, मगध, काशी, मल्ल, सांक, वज्जी, कौशलराज।
जीवन का अंत की बात करें तो 483 ईस्वी में कुशीनारा में 80 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा के दिन इनका जन्म मरण इनको सब वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ है, तो तभी हम गुरु पूर्णिमा मनाते हैं। स्थल कुशीनगर में कसिया गांव महापरिनिर्वाण मृत्यु के बाद कहा गया। और विशेष यही रहा कि बुद्ध का जन्म, ज्ञान प्राप्ति, महापरिनिर्वाण तीनों वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ, इसीलिए हम बुद्ध पूर्णिमा मनाते हैं। तो अगला क्या है कि जो बुद्ध के समय की जो घटनाएं हैं, गर्भ का प्रतीक क्या रहा? हाथी। जन्म का प्रतीक रहा कमल। यौवन का सांड। गृह त्याग का घोड़ा। ज्ञान प्राप्ति का बोध वृक्ष। समृद्धि का शेर। प्रथम प्रवचन का की बात करें तो चक्र। निर्वाण का पद चिन्ह। मृत्यु का स्तूप। अगला हम बात करेंगे विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक अभी जो आया था, तो उसके बारे में पूछ लिया जाता है किसमें क्या है। विनय पिटक के बात करें तो पहली चीज़ तो ये सबसे छोटा है। इसमें बौद्ध संघ के आचार विचार व नियम निषेध का संकलन है। सुत्त पिटक की बात करें तो ये पिटकों में सबसे बड़ा है और इसमें उपदेशों और संवादों का संकलन है। अभिधम्म पिटक की बात करें तो ये पिटकों में मध्यम है। इसमें क्या है? आध्यात्मिक व दार्शनिक विचारों का संकलन है। तो आचार विचार नियम निषेध ये सब क्या किसमें है? विनय पिटक। और उपदेश की बात करें तो सुत्त पिटक। अभिधम्म पिटक में दार्शनिक विचारों का संकलन। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आप लोग पढ़ते रहिए और अपना ध्यान रखिए और घर में रहिए।